नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार आपका अपने शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश में कोरोना से जंग लड़ते हुए तकरीबन 3 लाख लोगों की जान अब तक जा चुकी है और ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन क्या ये आंकड़ा सही है, ठीक है? इस पर अब बहुत ज्यादा बहस सोशल मीडिया पर और मीडिया पर होने लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आंकड़ा ठीक नहीं है। अगर ये आंकड़ा ठीक होता तो ये जो नाव की तस्वीर हमारे सामने आई है वो ना आती, और जो गंगा में 800 से ज्यादा शवों के बहने की जो खबर लगातार हमारे सामने आ रही है, और हम उस खबर को देखने के बाद हमारे जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम कहां फेल हो गए कि हम अपने ही देश के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं दे पा रहे हैं, जमीन नहीं दे पा रहे हैं। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, शमशानों में मुर्दों की लाइन देख करके ऐसा लगता है कि अब जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को भी अब लाइन लगानी पड़ेगी। रोज सोशल मीडिया और मीडिया पर आने वाली तस्वीरें हमारी रूह को झकझोर रही हैं। जहन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार है कौन? कौन है वो जो ये जानते हुए भी कि अगर समय पर व्यवस्था की गई होती तो हालात बिगड़ नहीं सकते थे, हालात सुधर सकते थे, इतनी मौतें शायद नहीं होती। लेकिन समय पर कदम नहीं उठाया गया और देश के जो 5 राज्य हैं उनमें ताबड़तोड़ रैलियां हमने देखी, जिसके बाद चुनाव परिणाम आए। सत्ता की खींचतान के बीच देश के लाखों लोग इलोक से परलोक चले गए। बड़ा मौजूद सवाल है इस मौजूदा दौर में कि आखिर हम कैसे समाज में जी रहे हैं और किस तरीके की जो व्यवस्था है वो मौजूदा समय में हमें ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर हमारे देश का, हमारे बच्चों का, हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। देश का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि सरकार जो मौत का आंकड़ा पेश कर रही है वो सच्चा आंकड़ा नहीं है। देश के कई मीडिया संस्थान और विदेशी मीडिया सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बताइए, जो आंकड़ा आप जो पेश कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है? आंकड़े की हकीकत क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आज हम उठाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। बीते दिनों आपने आउटलुक का कवर देखा होगा, इंडिया टुडे का भी कवर देखा होगा, जिसमें एक सवाल उसमें खड़ा किया गया कि हमारे देश की जो सरकार है या जो हमारे जो सिस्टम है वो आखिर है कहां, जिसे हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी मीडिया में भी भारत की सरकार से ठीक इसी अंदाज में सवाल किए गए कि इस बिगड़ती व्यवस्था के बीच में आखिर सरकार पिछले 1 साल से क्या करती रही। इसी बीच एक बड़ी ही हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिपोर्ट हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कर्मस्थली रही गुजरात से आई है। और देश का एक बड़ा अखबार है दिव्य भास्कर, उसने ये रिपोर्ट की है और इन्हीं तारीखों में 58,000 सर्टिफिकेट जारी हुए थे, यानी लगभग आधे। यानी इस साल 65,000 सर्टिफिकेट ज्यादा जारी हुए। लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि कोविड से सिर्फ जो अब तक है 4,218 मौतें हुई हैं। आंकड़े और जो मौतों के इस खेल को इसी से समझिए कि कुछ दिन पहले ही रूपल ठक्कर नाम की एक महिला को कोविड-19 यानी जो पॉजिटिव पाए जाने के बाद अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और वो वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वो बेड पर बैठी हुई हैं, उन्हें ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो एक बहुत अच्छा गाना वो सुन रही थी। लेकिन अचानक ही उनके ऑक्सीजन का स्तर गिर गया। अगले दिन इनकी मौत हो गई। फिर अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट में ठक्कर की मौत का कारण अचानक हुए कार्डियक अरेस्ट को बता दिया। यानी जो ठक्कर जो महिला थी, ये बता दिया गया कि उनकी जो मौत है कोरोना की वजह से नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई। अब ये अखबारों में ये मामला जब छपा, जब अस्पताल ने अपनी सफाई दी और फिर कहा कि भाई इसकी एक जो वजह है
वो कोविड-19 भी वजह हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, उसकी वजह से कार्डियक जो अरेस्ट है वो हो गया और उनकी जान चली गई। चलिए, ये तो एक मामला था, लेकिन सोचिए ये खेल किस स्तर पर चल रहा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आशीष के झा का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो लगातार टीवी मीडिया पे चलने वाली डिबेट, सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स उनकी आई हैं, तो वो लगातार होने वाली जो कोरोना से होने वाली जो मौतें थी उनके सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाते रहे हैं। डॉक्टर झा ने 9 मई को एक ट्वीट करके कहा था कि भारत में दिन रात काम कर रहे और लकड़ी की कमी का सामना कर रहे शमशानों को देखकर लगता है कि हर रोज लगभग कोविड से मौत का आंकड़ा कम से कम 25,000 का है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 25,000 का आंकड़ा अगर डेली का है, रोज का है, तो पिछले 3 महीने में कितने लोगों की जान गई होगी। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप लगातार अखबारों में देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें देखने को सामने आ रही हैं और ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें जो शमशान के सामने भीड़ लगी हुई है, मोचरी में लाशें पड़ी हैं और मोचरी के बाहर तक लाशें हैं। आशीष झा के इस ट्वीट के बाद टीवी पैनलों पर नजर आने बंद हो गए। इसके पीछे का कारण भी आप समझ सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वो लगातार बात उठा रहे थे कि भाई ये जो आंकड़ा है वो ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ इस आंकड़े में जरूर है और मरने वालों की जो संख्या है, जो नंबर है, वो कहीं ज्यादा है। जो दिखाई दे रहा है वो आंकड़ा, वो ये आंकड़ा नहीं है। द हिंदू ने 16 अप्रैल को एक उदाहरण देकर बताया कि कोविड-19 की वजह से मौतों का वास्तविक जो आंकड़ा है वो सरकारी आंकड़ों से जो वो काफी बड़ा है और उसका अंतर काफी बड़ा है। अखबार के मुताबिक उस दिन गुजरात सरकार के हेल्थ बुलेटिन में 78 मौतों की जानकारी दी गई, जबकि 7 शहर जिसमें अहमदाबाद है, सूरत है, राजकोट है, बड़ोदरा है, गांधीनगर है, जामनगर है, भावनगर में कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए 689 बॉडी को या तो जलाया गया था या दफनाया गया था। आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी आंकड़ों में 78 मौतें और जो पूरा जो शहर का आंकड़ा है 679, तो कितना बड़ा अंतर दोनों आंकड़ों में है। और चलिए, अगर ये मामला यहीं रुकता तो भी ठीक था, अगर ये आंकड़ा सिर्फ गुजरात में ही रुक जाता तो ठीक था। अब दिल्ली की बात कर लीजिए या देश के दिल उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, यहां गंगा में मिलने वाले शव और उन्नाव में गंगा के किनारे दफन किए गए शवों का फोटो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी सरकारी आंकड़ों के साथ खेल रही है। ये खेल लगातार जारी है। सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली की हो, गुजरात की हो या देश में किसी और राज्य की हो या हमारी केंद्र सरकार हो, आंकड़ों को लेकर के बिल्कुल साफ नहीं है। डर यह भी है कि अगर आंकड़ों का सही नंबर अगर सरकार ने बता दिया तो देश में पैनिक फैल सकता है। दूसरे वेव के बाद तीसरे वेव के आने की बात की जा रही है। तीसरे वेव को लेकर के तैयारी क्या है? क्या सिर्फ लॉकडाउन ही उसका एक हल है? क्योंकि लॉकडाउन भी करके हम लोगों ने देखा है, हालांकि लॉकडाउन से फायदा तो जरूर मिला है, लेकिन इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट भी हैं। साधारण लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर बहुत बड़ा असर देश के लोगों पे पड़ रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, राशन पानी की व्यवस्था है नहीं, बैंकों ने ईएमआई लेना बंद नहीं किया है, स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और सरकारें सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पर ध्यान दे रही है। एक और नए वीडियो के साथ और एक नए मुद्दे के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा और आपको देश की खबर और जनता की नब्ज टटोल कर आपको खबर देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।